समझ में ये नहीं आता है कि पहाड़ कठोर हैं इसलिए नदियाँ उन्हें छोड़ जाती हैं, या नदियाँ उन्हें छोड़ जाती हैं इसलिए पहाड़ कठोर हैं। इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने देहरादून आया था। कभी पैसे खर्च करके पहाड़ों में घूमता था, आज पैसे कमाते हुए पहाड़ों में घूमता हूँ बाई रैपिडो। 145 रुपीज़ की अर्निंग हो चुकी है मॉर्निंग से, और ये इससे कहीं ज़्यादा और इससे बेहतरीन सुकून लेके पीछे मसूरी से आ रहा हूँ। और अभी भी इस सुकून की यात्रा जारी है। धूप निकल रही है, पहाड़ों में सुंदर सुंदर कैफ़ेज का नज़ारा लेते हुए अपनी रैपिडो राइड्स को मैं चला रहा हूँ। और ये है सुकून देहरादून मसूरी रोड पे, राजपुर रोड से होते हुए जब आप जाते हैं। सो इस कदर ये ज़िंदगी जीने के लिए बड़ा मन था, और इसलिए मैंने रैपिडो चूज़ किया और यूट्यूब चूज़ किया। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी रिसेंट में मैंने सुना है कि किसी आदमी के पास 4 रोल्स रॉयस थी और उसने सुसाइड कर लिया। प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, सब कुछ, मतलब हज़ारों करोड़ की संपत्तियाँ थीं और वो सुसाइड कर लिया। अगर आपके अंदर सुकून है तो आपके पास अंधा पैसा हो, कुछ भी पैसा हो, कुछ 1 रुपया ना हो, कुछ भी मैटर करता ही नहीं है। पैसा कोई मतलब ही नहीं है। आप सुकून में हैं तो आप सबसे अमीर इंसान हैं, और मैं सुकून में हूँ। मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। आई एम थैंकफुल टू गॉड। मेरी दूसरी राइड आ रही है, मुझे उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। हयात और एजेंसी की राइड है, तो आई एम नॉट गोइंग देयर। रीज़न ये है कि वहाँ से राइड वापस मिलती है, ये भी ध्यान देना होता है आपको। चलते हैं आगे की डेस्टिनेशन पे, और कुछ और बेहतरीन दिखता है तो दिखाता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में पैसा नहीं चुना है, मैंने अपनी ज़िंदगी में सुकून चुना है, और उस सुकून को मैं पूरी तरीके से महसूस भी कर पाता हूँ। सुबह के 9:11 हो रहे हैं। 111 रुपये की शुद्ध इनकम और शुभ इनकम के साथ साथ मैं इस समय खड़ा हूँ मसूरी में। मसूरी रोड है ये, सामने अलकनंदा कैफ़े है, पीछे देखेंगे तो शिव टेम्पल है, और एक और राइड आ रही है, इसको उठा लेते हैं। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ, रैपिडो चला रहा हूँ, और सवेरे सवेरे चाय पीने मसूरी चलाता हूँ। इससे ज़्यादा सुकून भरी सुबह और क्या ही हो सकती है पहाड़ों की। सो आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में। ये है रैपिडो वाला सुकून। बढ़िया मस्त पहाड़ों में घूम रहा हूँ, अर्निंग्स भी हो रही हैं। शाम तक एक 20-25 हज़ार रुपये की जॉब करने वाले व्यक्ति जितनी इनकम भी कर लूँगा, और आराम से सुकून से इन पहाड़ों में घूमते हुए, इन खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों के साथ एकदम ताज़ा ऑक्सीजन लेता हुआ। इन पहाड़ी पेड़ों से बड़ी शुद्ध हवा आती है, ऐसा मतलब आपको सुबह सुबह आपकी सुबह फ्रेश हो जाती है। सो ये चल रहा है रैपिडो, और फ़िलहाल फ्यूल की भी नीड नहीं है। कुछ दूर तक तो बाइक ऐसे ही चली जाएगी, कुछ दूर क्या है, पेट्रोल पंप तक चली जाएगी अगर ख़त्म भी हो जाए तो। ये फ़ायदा होता है। पहाड़ जाने के टाइम पे आपसे डबल फ्यूल कंजम्पशन करते हैं, लेकिन लौटने के टाइम पे आपका वही फ्यूल लौटा देते हैं। हाँ, शर्त इसकी ये है कि आपके पास बाइक होना चाहिए। आप कार से रहेंगे तो बैठ जाएंगे, कार अगर स्टार्ट नहीं रहे तो ब्रेक भी नहीं लगता है। तो जब आप सुकून चाहिए हो तो आप पैसों से दूर हो जाइए, और सुकून अपने आप आना शुरू हो जाएगा। और जब सुकून आपके जीवन में आ गया तो पैसे अपने आप, कुछ समय लगता है, पैसे खुद आने लगते हैं। ये था सुकून, बढ़िया मस्त। ये देखिए लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं सब अपना, कोई धूप सेक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये फ्रीडम वाली लाइफ काफ़ी बेटर होती है। बाइक भी स्टार्ट नहीं है और चल भी रही है, एक्सीलेटर की कोई नीड नहीं है, और मैं बना रहा हूँ अपना ब्लॉग। मज़े ही मज़े। हर हर महादेव, जय हो प्रभु। ऐसे जीवन के लिए आपका बार बार धन्यवाद। अगर शिकायतें करूँगा तो बहुत सारी हो जाएंगी, इसलिए शिकायतों पे ध्यान ही नहीं देना है। क्या अच्छा मिला है उस पर ध्यान दीजिए। हमेशा सुकून में रहेंगे, मस्त रहेंगे। कितना सुकून है जीवन में। जैसे लग रहा है पेड़ की कुछ कोई आदमी पकड़ के चिपका हुआ है, इस तरीके से फील हो रहा है। ये है देहरादून राजपुर रोड, यानी मसूरी रोड का रास्ता। एक यहाँ प्राचीन शिव मंदिर भी है, किसी दिन इसको एक्सप्लोर करूँगा मैं। ये है शिव मंदिर, सामने आ रहा है। बताते हैं कि यहाँ एक कुआं था जिसमें कुछ मैजिकल चीज़ें होती थी, वो होना बंद हो गई हैं। और होना बंद हो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तराखंड एक पवित्र भूमि थी, और यहाँ पिछले 5 दिन में तकरीबन 4 से ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं, 5 मर्डर हो चुके हैं। तो ऐसा अगर आप पवित्र करेंगे इन चीज़ों को, तो फिर ईश्वर का वास कहाँ रहेगा जहाँ पाप रहेंगे। फिर एक दिन वही होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और आएंगे भगवान, नरसंहार करके चले जाएंगे, सबकी बुद्धि ठिकाने पे आ जाएगी। फिलहाल यात्रा का आनंद लीजिए, बेहद खूबसूरत है यात्रा रैपिडो पे।
ये नज़ारे हैं खूबसूरत राजपुर रोड के, और मसूरी जाते टाइम रास्ते में आपको सब दिखता है। अभी लगभग मैं मसूरी के नज़दीक से ही आ रहा हूँ, एक राइट ड्रॉप करके, और अब बढ़ रहा हूँ दोबारा ऐसे पॉज एरियाज़ में, कमर्शियल एरियाज़ में, जहाँ चिल्ल पॉइंट साउंड थोड़ा ज़्यादा है लेकिन थोड़ी सी अर्निंग हो जाती है, इस वजह से वापस आ रहा हूँ, वरना वहीं बैठा रहता है। जीने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कभी बचाने के लिए नहीं कमाना चाहिए। पैसा बचाने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे और टेंशन में आएंगे, डिप्रेशन में। फिलहाल इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में किसी और एक नेक्स्ट एक नई जगह से, एक खूबसूरत प्लेस। तो उनकी सबसे ख़ास बात अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ की कॉलोनीज़ को काफ़ी सुंदर बनाने की पूरी जद्दोजहद और कोशिश की जाती है। इसमें नेचरफुल इन्वायरमेंट को ज़्यादा फोकस में रखा जाता है, यानी कि पेड़ पौधे, खूबसूरत फूल। और सबसे ख़ास बात बताऊं आपको, मतलब सुबह सुबह यहाँ की कॉलोनियों में फूल बिकने आते हैं गाड़ियों से, और लोग बहुत भारी मात्रा में ख़रीदते भी हैं, यानी कि डेली सारे फूल बिक भी जाते हैं। ये देखिए आप, मेरे सामने गाड़ी जा रही है, यहाँ फूल बिक रहे हैं। अब इससे ज़्यादा इस शहर की खूबसूरती को क्या बताया जाए, लेकिन फिर भी इस शहर में जो घटनाएं हो रही हैं उससे मन काफ़ी हतोत्साहित है। और देखिए फूल बिक रहा है, अभी एक दूसरे घर पे रुकेगा और लोग फूल खरीदेंगे, यानी कि रोज़ लोग फूल खरीदते हैं इस शहर में। ये वाकई में काफ़ी अच्छा लगता था मुझे। कल से थोड़ा परेशान हूँ, परसों से ये जो मामला आया है, लेकिन फिर भी खूबसूरत तो है। एक दो घटनाओं के हो जाने से पूरा तालाब गंदा कहा जाता है एक मछली के होने के नाते से, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मैं नहीं मानता इस भावना को। ये शहर अब भी खूबसूरत है, बस लोगों को थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है।